लेकिन खैर ये मेरा शुरू का अटायर आप देख सकते हैं। टोपी भी मैं पहनता था और शलवार कमीज़ में। तो ये शुरू के दिन है जब मैं कह लें कि इस्लाम की तरफ आया, मौलवी हुआ। उसके बाद आपको नज़र आ रही है नेक्स्ट पिक्चर, ये हमारे भाई लोग, इसमें कुछ लोग को आप भी जानते हैं, कासिम भाई नज़र आ रहे होंगे आपको माशाल्लाह। इसमें आपको मेहरुल्ला सोमरू नीचे नज़र आ रहे होंगे, हसन अदनान हमारे यूथ क्लब के पुराने भाई। ये हम गए थे शिफा इंटर स्कॉलिस्टिक टूर्नामेंट, शिफा मेडिकल कॉलेज के अंडर एक टूर्नामेंट हुआ था, 2010 की बात है। डॉक्टर इसरार रहीमुल्लाह भी वहाँ लेक्चर देने आए थे। उस दौर में ज़ैद हामिद बहुत मशहूर थे, वो भी आए थे। बाद में खैर उनका एक मसला बना, जो भी वो आउट हुआ। एनीवे उस टाइम वो बड़े मशहूर थे, तो हम सुनने भी गए थे उन्हें। उस टाइम पे बड़ी ज़ाहिर है हम फैसिनेटेड थे दीनी लोगों से कि जाकर सुने इनकी बातें। तो ये भी एक बड़ी यादगार तस्वीर है कि जब मैं दीन की तरफ आया माशाल्लाह, तो उसके बाद अपने दीनी भाइयों को हम ले जाते थे ऐसे इवेंट्स पे कि चलते हैं यार ज़रा ऐसी आउटिंग करते हैं। देखें, दो तरह की आउटिंग्स हैं। हम इन्हीं भाइयों को कॉन्सर्ट पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं, जब हमारी शऊरी पैदाइश होगी, हमें पता लग गया कि असल मकसद क्या है, फिर हम ऐसी जगहों में जाना पसंद करते थे। फिर हम हाइकिंग करना पसंद, फिर कि चलो कोई इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उधर चलते हैं, उधर जाके सुनते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, तो बड़ा फ़ायदा होता था। ये एक बड़ी यादगार तस्वीर है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये हमारा पहला जीकी से बाहर निकल के एक इस्लामिक इवेंट अटेंड करना था। ये हमारे सफ़र का आगाज़ था। इसमें हमारी बड़े उलमा से मुलाकात हुई। डॉक्टर इसरार रहीमुल्लाह भी वहाँ थे, लेकिन और भी बड़े जय्यद उलमा वहाँ पर थे। अभी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, शायद मैं मिक्सअप कर चूँ, लेकिन वहाँ इस्लामाबाद के जय्यद उलमा भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। हमारी उनसे मुलाकात हुई, उनसे गाइडलाइंस ली, हमने बात की, बड़ा अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह अभी ये सफ़र शुरू हो रहा है हमारा, 2010 की बात है। अगली तस्वीर बड़ी यादगार है, दिसंबर 2010 की फेसबुक की तस्वीर है, मैंने डेट भी डाली हुई है। इसमें मैं और मेरे चंद दोस्त हैं, और ये हम खड़े हुए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ इन शरिया एंड जुडिशरी, हाफिज़ अनस नज़र 99J, बड़ा मशहूर ये उनका इंस्टीट्यूट है। हाफिज़ अनस नज़र से पहली मुलाकात जिसने मेरी ज़िंदगी तब्दील कर दी, जिस मुलाकात में, हाफिज़ अनस नज़र, ये मुगीरा लुकमान हमारे रीजनल डायरेक्टर, उनके मामू हैं। और जितना मैंने अनस भाई से सीखा है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। उनकी एक एक चीज़ से, उनके बोलने के अंदाज से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बात करने के अंदाज से, उनके सवाल के जवाब देने के अंदाज से, इतना उन्होंने हमें प्यार दिया, इतना उन्होंने हमें प्यार दिया है। मैं इसीलिए यूथ को कहता हूँ कि अच्छे उलमा मौजूद हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उलमा को कुछ बुरा कह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि हमारी यूथ अक्सर ही कहती है जी कि नहीं, उलमा बड़े सख्त होते हैं, उलमा से मुतनफ़र हो जाता है हमारा पढ़ा लिखा तबका। मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको मिलवाता हूँ। डॉक्टर हमाद लखवी माशाल्लाह इंतहाई सोबर, इंतहाई मॉडरेट, पढ़े लिखे आलिम दीन। हाफिज़ HM ज़ुबैर साहब माशाल्लाह जैम हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली ओपिनियन देते हैं, पढ़े लिखे तबके को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह शेख अनस नज़र उनमें से हैं माशाल्लाह। तो ये बड़ी यादगार तस्वीर है कि मुगीरा से और शेख अनस नज़र से पहली हमारी मुलाकात 2010 में हुई, एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग। जो इल्मी साइड थी, अकीदा, उसूल तफसीर, ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर हमें अनस नज़र से पता लगना शुरू हुई कि असल में जो मनहज है, अकीदा है, वो क्या होता है। पहली बार मेरी जो है वो तारीफ़, अकीदे की तारीफ़ यहाँ पर इनसे मिलकर हुई। बहुत फिर डिस्कशंस चली। इस्लामिक ब्रदर्स एक ग्रुप था, वहाँ पर मैं एडमिन भी था, मुगीरा भी एडमिन थे, अनस भाई भी एडमिन थे। मेरी बड़ी ट्रेनिंग हुई, वहाँ लोग सवालात करते थे। अनस भाई ने मुझे एक वेबसाइट बताई थी, एक तो इनका अपना मुहद्दिस फोरम था जहाँ फतावा थे, दूसरा islamqa.com, वहाँ से मैं देखता था उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, वो पढ़ता था, वो फतवा शेयर करता था लोगों के साथ। तो मेरी अपनी बड़ी ट्रेनिंग हो रही थी फ़िक़्ह के हवाले से, फ़िक़ी मसाइल के हवाले से। तो ये माशाल्लाह अल्लाह ने यहाँ पर भी ट्रेनिंग कराई काफ़ी अर्सा। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं हमज़ा ज़ॉर्ट्सिस के साथ। ये आप में से कुछ लोगों को याद होगा, भाइयों को 2012 में हमने हमज़ा ज़ॉर्ट्सिस को दावत दी थी पाकिस्तान आने की, और ये आए। ये जगह पता है कौन सी है? दीवान ख़ास के बाहर टेंट शेट लगाए थे, कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर, दीवान ख़ास के बाहर। तो तब हमारे पास दीवान ख़ास जगह होती थी। पीछे नदीम अशरफ भाई भी नज़र आ रहे। तो ये बहुत यादगार हमारा इवेंट था। इससे यूथ क्लब को बहुत फ़रोग मिला था, बहुत टॉप पे माशाल्लाह हमारा काम गया, क्योंकि हमज़ा ज़ॉर्ट्सिस जैसे लोग हमारे लोगों ने देखे नहीं हुए थे।
हमारे लोगों ने मतलब वो ट्रेडिशनल लोग जैसे मसाजिद में ट्रेडिशनल काम होते देखा था। तो ये पहली बार इस नौयत का काम था कि यार इस तरह के दाइज़, यानी पढ़ा लिखा एक बंदा जो दुनिया में भी बहुत पढ़ा लिखा है, जो एथीज़म को उन्हीं की किताबों से रद्द कर रहा है, उन्हीं की फ़िलासफ़ी से रद्द कर रहा है, ये एक बड़ी फ़ैसिनेटिंग बात थी हमारे लोगों के लिए। तो ये भी मैं आपको दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ कि देखें, बहुत से भाई मुझसे सवाल करते हैं कि हमने पब्लिक स्पीकर बनना है, हमने आगे आना है। मैं उन्हें कहता हूँ कि आपको शायद आज मैं इस तरह तो नज़र आ रहा हूँ टॉक्स देते, लेकिन आपको ये जर्नी नहीं नज़र आ रही। मैं ड्राइवर बन के फिरा हूँ इनका, स्पीकर बडी बन के फिरा हूँ। मैंने इनके बैग्स उठाए हैं, अदनान राशिद के साथ मैं फिरा हूँ स्पीकर बडी बन के। अब्दुल रहीम ग्रीन साहब का मैं स्पीकर बडी था, ये जो अपना कॉन्फ्रेंस हुई थी ये पीसी होटल में, जर्नीज़ ऑफ द हार्ट, उनका स्पीकर बडी मैं था। स्पीकर बडी होता है जो स्पीकर के साथ साथ रहता है, पानी पूछता है, खाना पूछता है, उनका सामान उठाता है। तो ऐसे नहीं बंदा जो है ऊपर आ जाता। मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उनसे बहुत कुछ सीखा, उनकी टॉक्स वगैरह। ट्विन्स ऑफ फेथ की मैं आपको बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ट्विन्स ऑफ फेथ की बात बता रहा हूँ। तो ये 5-6 साल में क्या कर रहा था, 2007 से लेके बल्कि 7 साल 2014 तक सही बुखारी, सही मुस्लिम माशाल्लाह हम बैठ के पढ़ते थे, रियाज़ुस सालिहीन, बुलूगुल मराम, शेख सालेह अल फौज़ान की इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। 2010 में इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले लिया माशाल्लाह। 3 सेमेस्टर मेरे मुकम्मल हैं, 3 सेमेस्टर के कोर्सेज़। अभी मैंने दोबारा कंटिन्यू किया, बीच में फ्रीज़ करवा लिया था। तो बताने का मकसद है कि दावा में एकदम नहीं हम आए, हमने पहले उलमा में बैठे, उलमा से बहुत कुछ सीखा, ख़ुद भी अकीदा फ़िक़्ह वग़ैरह पढ़ा, अभी भी पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हमज़ा ज़ोट्सिस जैसे डायनामिक दाइज़ इनके स्पीकर बडीज़ बने, उलमा के साथ उठे बैठे, स्पीकर्स को के ड्राइवर तक बन कर गए, बहुत कुछ सीखा, उनको स्टेज पर बोलते देखा, सवाल जवाब वग़ैरह। ये एक और पिक्चर है, ये मेरी जर्नी का एक और एस्पेक्ट है। मेरे साथ दोस्त हैं हसन अदनान, ये हम हैं शारजा में, 2013 की बात है। ये अब हम एक और ट्रेनिंग लेने गए, ठीक है ना। ये आपको जो इस वक्त सामने मैं नज़र आ रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है कि मैं बस उठा और स्टेज पर आ गया, नहीं। उलमा में बैठे, उलमा से बहुत कुछ सीखा, मनहज, अकीदा, ये सारी बातें कोशिश की सीखने की। उसके बाद हमज़ा ज़ोट्सिस वाली जैसे दाइस से एक और साइड पकड़ी, लिबरलिज़म का रद्द और ये वो, लिबरलिज़म वर्सेस इस्लामिक सिविलाइजेशन वगैरह वगैरह। ये फिर साइड है पब्लिक स्पीकिंग की, निसार नादियत वाला। ये उनसे हम ट्रेनिंग लेने गए थे पब्लिक स्पीकिंग की, कि चलो अब दावत करनी है तो ट्रेनिंग होनी चाहिए ना, ऐसे तो नहीं आ जाना पब्लिक स्पीकिंग में। तो माशाल्लाह निसार भाई ने हमें अल्लाह के लिए बग़ैर किसी मुआवजे के, अनबिलीवेबल, बग़ैर किसी मुआवजे के, ऐसा बंदा आपको आज नहीं मिलेगा, बग़ैर किसी मुआवजे के हमें बुलाया, ठहराया, होटल में ठहराया निसार भाई ने, और हमें पब्लिक स्पीकिंग दी वहीं होटल के रूम में। 3 दिन की ट्रेनिंग थी, बहुत ज़बरदस्त हमारी ट्रेनिंग की, एक एक चीज़ हमें सिखाई, जिसके लिए मैं शुक्रगुज़ार उनका अब तक हूँ। ये 2013 की बात है। ये तस्वीर 2015 की है, बिलाल फ़िलिप्स हफ़िज़हुल्लाह ये सामने बैठे हुए, मैं ये कैप वाला मैं हूँ जो कि नज़र नहीं आ रहा, मुगीरा आपको नज़र आ रहे हैं। ये हम इनसे गाइडलाइन ले रहे हैं कि काम करना है कैसे करें, यूथ क्लब को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इन्होंने हमें कुछ गाइडलाइंस दी, ऐसे ऐसे करें, इल्म की तरफ लाएं लोगों को, एजुकेशन की तरफ लाएं, हमें प्रमोट करें। ऐसी बहुत सी बातें हुई हमारी, इनके साथ कोलैबोरेशन है। यूथ क्लब इनका सेंटर बन गया, अभी तक है एग्ज़ामिनेशन सेंटर इनका माशाल्लाह, इनके एग्ज़ाम यहाँ यूथ क्लब में होते हैं। तो इनके साथ ताल्लुक़ बना, वेस्टर्न उलमा के साथ माशाल्लाह। फिर ये एक मेरी ख़ास जर्नी 2011 में मेरी जो जॉब लगी थी CB&I में, वन ऑफ द टॉप मल्टीनेशनल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस वक्त इसका नाम मैकडर्मेट है। तो ये मैंने हेलमेट उसका पहना है, CB&I हेलमेट पे लिखा है। ये फील्ड में हूँ मैं, ऑयल एंड गैस फील्ड में मैं गया, माशाल्लाह अच्छी सैलरी थी, रिहाइश बहुत अच्छी थी, और सुबह दोपहर शाम का खाना फ्री था। तो वो जो सैलरी थी वो मेरी पॉकेट मनी ही थी बेसिकली। लेकिन बस नहीं वहाँ पे एडजस्ट हो सके, क्योंकि नहीं रिलेट कर पाया मैं कि यार मैंने तो एक ख्वाब देखा था 2007 में कि मैंने तो दीन का काम आगे फैलाना है, नौजवानों तक लेकर आनी है बात। तो अगर मैं यहाँ पर रुक गया, यहाँ तो कॉरपोरेट सेक्टर में तो मैं मशीनों के साथ ही फिर रहूँगा। ऑल्दो मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, जो कॉरपोरेट सेक्टर में किए जाए जॉब, फैमिली को पालना भी ज़रूरी है,
लेकिन ये कि उस वक्त हमने तवक्कल किया, मशवरा किया उलमा से, उन्होंने कहा नहीं अगर आपका एक ख्वाब है आप उसको पूरा करें। निसार भाई से मशवरा किया, उन्होंने भी यही मशवरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक डिसीजन लिया, अल्लाह पे तवक्कल किया, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह, वापस आए। माँ बाप की खिदमत भी एक जो है वो नीयत थी। माँ बाप का मैं अकेला बेटा हूँ कि चलो पाकिस्तान चलते हैं, माँ बाप की खिदमत भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वापस आए। आज यकीन नहीं आता 2021 है, कहाँ 2011 जब जॉब छोड़ी थी और 10 साल हो गए। आज एक ख्वाब लगता है कि हमने एक छोटे से कमरे में बैठ के ख्वाब देखा था कि दीन का काम करना है और इस तरह करना है और उस ख़ास तबके पे करना है जो इग्नोर हो रहा है, जिनकी तरफ अनफॉर्चुनेटली हमारा मजहबी तबका नहीं पहुंच पा रहा, फॉर वट एवर रीज़न, जो भी वजूहत है ना वो आते हैं उनके पास। आज माशाल्लाह वो तबका हमारे से मुतासिर है अल्लाह के फ़ज़ल से। सिविल सर्विसेज एकेडमी में हम गए, पुलिस लाइंस हम गए, गवर्नमेंट के लोग, आर्मी के लोग। अल्लाह ताला की बात देखें, दीन खालिस है। खालिस चीज़ बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट की जाए, ये हो ही नहीं सकता कि लोग उसको एक्सेप्ट ना करें। माशाल्लाह आज ऐसे ऐसे लोग, आप हैरान होंगे, सेलिब्रिटीज़ ज़िया भाई को अप्रोच करते हैं। सेलिब्रिटीज़ की तवज्जो हो गई है दीन की तरफ, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होने की वजह से। मुझे ख़ुद पर्सनली माशाल्लाह गवर्नमेंट के लोग अप्रोच करते हैं, सवालात पूछते हैं, समझना चाहते हैं हमसे। एक उम्मीद लगा ली ना उनके, यार ये जो मजहबी तबका हमें नज़र आ रहा है ये कुछ मॉडरेट नज़र आ रहे हैं, बस उनका एक वो सोच है उनकी, उस सोच के मुताबिक वो अप्रोच करते हैं। हम उन्हें उलमा से भी कनेक्ट करते हैं माशाल्लाह। जहाँ पे हम उनकी रहनुमाई फरमा सकें वहाँ हम फरमाते हैं, जहाँ उलमा कनेक्ट कर सकें वहाँ उलमा के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तस्वीर, ये जो आपको पिक नज़र आ रही है, जीकी की तरफ इशारा है। ये मुझे पहली जब सैलरी मिली थी तो मैंने ज़ाहिर है दोस्तों को दिखाने के लिए शौक़ी में एक तस्वीर ली इस तरह के, थैंक यू जीकी, कि चलो जीकी से डिग्री करके मुझे क्योंकि सैलरी बहुत हाई थी उस वक्त, मेरे किसी क्लास फेलो की मेरा नहीं ख्याल इतनी सैलरी होगी जितनी स्टार्टिंग में मेरी लगी थी। तो मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि लो जी ये मेरा मकसद हयात पूरा हो गया, सैलरी मिल के। इतनी मुझे खुशी थी, इतनी मुझे खुशी थी कि बस जब पहली सैलरी बंदे को मिलती है ना तो वो फीलिंग आप लोग समझ सकते हैं, वो कुछ और ही फीलिंग होती है। तो खैर अल्लाह को कुछ और मंजूर था, अल्लाह के प्लान ज़ाहिर है, हमारे प्लान्स होते हैं, अल्लाह के प्लान्स होते हैं, अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स।